हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय विनीता सुपर क्लासेस। आज हम लोग बिहार बोर्ड के क्लास 7 के अतीत से वर्तमान में पार्ट 4 का प्रश्न उत्तर देखते हैं। पार्ट का नाम है मुगल साम्राज्य। इससे पहले कि आप हमारे चैनल पर नए हो तो नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अगर अभी तक आप लोगों ने तीसरे पार्ट का प्रश्न उत्तर नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में लिंक दे दिए हैं, आप लोग वहां जाकर तीसरे पार्ट का प्रश्न उत्तर देख सकते हैं। आइए हम लोग पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। सही जोड़े बनाएं। पहले तरफ है क मनसब, ख बैरम खां, ग सूबेदार, घ जहांगीर, अंग महाराणा प्रताप। दूसरी तरफ है पहला में न्याय की जंजीर, दूसरा पद, तीसरा में अकबर, 4 नंबर में चित्तौड़, 5 नंबर में गवर्नर। मिलान कर लेते हैं इसका। क का दूसरा होगा, ख का तीसरा होगा, ग का पांचवा होगा, घ का पहला होगा, अंग का चौथा होगा। हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। रिक्त स्थानों को भरें। हम लोग इसमें पहला देखते हैं। पानीपत की प्रथम लड़ाई बाबर और खालिस्तान के बीच खालिस्तान ईस्वी में हुई, तो हम इसमें भर देते हैं। इसमें पहला खालिस्तान में इब्राहिम लोदी और दूसरे खालिस्तान में 1526 भराएगा। इस तरह से हम लोग करते हैं। पानीपत की प्रथम लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 1526 ईस्वी में हुई। हम लोग दूसरा देख लेते हैं। यदि जात एक मनसबदार के पद और वेतन का द्योतक था तो सवार उसके खाली स्थान को दिखाता था, तो इस खाली स्थान में जो कि बल भराएगा। हम लोग तीसरा देख लेते हैं। शेर शाह ने खाली स्थान बड़ी संख्या में निर्माण कराया, तो इस खाली स्थान में जो भराएगा सरायों। इस तरह हो जाएगा शेर शाह ने सरायों बड़ी संख्या में निर्माण कराया। हम लोग चौथा क्वेश्चन देखते हैं। अकबर का दरबारी इतिहासकार खाली स्थान था जिसने खाली स्थान पुस्तक लिखी। हम लोग उत्तर देखते हैं। इसमें पहले खाली स्थान में अबुल फजल और दूसरे खाली स्थान में अकबरनामा भराएगा। इस तरह से हो जाएगा अकबर का दरबारी इतिहासकार अबुल फजल था जिसने अकबरनामा पुस्तक लिखी। हम लोग पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। खाली स्थान मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था, तो इस खाली स्थान में जो कि अकबर भराएगा। इस तरह से हो जाएगा अकबर मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था। हम लोग पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। मनसबदार और जागीरदार में क्या संबंध था। हम लोग उत्तर देखते हैं। मनसबदार और जागीरदार में यह संबंध था कि मनसबदार केवल भूमि कर से मतलब रखते थे, किंतु जागीरदार अपने जागीर पर प्रशासनिक कार्य भी करते थे, वहां पर प्रशासनिक नियंत्रण रखते थे। जागीरदार भूमि का कर स्वयं वसूलते थे, जिसके लिए उन्हें अपनी जागीर में ही रहना अनिवार्य था, लेकिन मनसबदार कहीं भी रहकर अपने कर्मचारियों से लगान वसूलवाते थे। हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। पानीपत मैदान में होने वाली प्रथम लड़ाई भारतीय इतिहास में क्या महत्व रखती थी। हम लोग उत्तर देखते हैं। पानीपत के मैदान में होने वाली प्रथम लड़ाई इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच लड़ी गई थी। इस लड़ाई में भारतीय इतिहास में भारत में लोदी वंश का सर्वनाश कर दिया और भारत में एक नए वंश मुगल वंश की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। हम लोग तीसरा प्रश्न देखते हैं। मुगल शासन की विशेषताओं को बताइए, इसमें मनसबदारों की क्या भूमिका थी। हम लोग उत्तर देखते हैं। मुगल शासन की व्यवस्था अधिक केंद्रीकृत नौकरशाही व्यवस्था थी। सम्राट को प्रशासन की भली भांति संचालन के लिए मंत्री परिषद भी रखना पड़ता था। आम लोगों के जीवन सुखी और संपन्न था। अमीरों के लिए ऐशो आराम की वस्तुएं बनाने वालों को यद्यपि मजदूरी कम मिलती थी, लेकिन खाद्यान्न के सस्ता होने के कारण इन्हें कठिनाई नहीं होती थी। बंगाल में मछली भात खाने का रिवाज था, वहीं उत्तर भारत में रोटी दाल खाया जाता था। बिहार के लोग भात खाते थे। पशुपालन के कारण दूध दही घी भी खूब मिलते थे। हालांकि कपड़े की कमी थी, इसके बावजूद लोग सुखी थे। मनसबदार प्रशासनिक काम देखते थे, ये बादशाह के आदेशों और कानूनों का लोगों से पालन कराते थे। आवश्यकता पड़ने पर ये बादशाह के सैनिक मदद भी देते थे। मनसबदार को एक निश्चित संख्या में घुड़सवार सैनिक रखना पड़ता था। इस खर्च को वहन करने के लिए उन्हें जमीन दी जाती थी, जिसकी लगान की आय से वे अपने सैनिकों को वेतन आदि तो देते ही थे और अपना खर्च भी चलाते थे। हम लोग चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। मुगल साम्राज्य के पतन का क्या कारण था। हम लोग उत्तर देख लेते हैं। मुगल साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण औरंगजेब की और दूरदर्शिता था। वह बिना सोचे समझे निर्णय लिया करता था। जजिया कर जिसने अकबर ने खत्म कर दिया था, उसने पुनः लागू कर दिया, जिससे हिंदुओं को नाराज कर दिया।
उसने दक्षिण विजय के लिए अपनी सारी शक्ति झोंक दी। इससे उत्तर के सूबेदार निरंकुश होने लगे। 1707 में उसकी मृत्यु ने आग में घी का काम किया। मुगल दरबार षड्यंत्र का अखाड़ा बन गया। धीरे धीरे मुगल साम्राज्य खत्म हो गया। हम लोग 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं। भू राजस्व से प्राप्त होने वाली आय मुगल साम्राज्य के स्थायित्व के लिए कहाँ तक जरूरी थी? हम लोग उत्तर देख लेते हैं। किसी भी राज्य के संचालन के लिए कर आवश्यक होता है। ऐसा ज्ञात होता है कि मुगल सम्राटों को भू राजस्व के अलावा आय का कोई अन्य स्रोत नहीं था। शहर के शिल्पियों से कुछ कर मिल जाता था, लेकिन वह दाल में नमक बराबर था। साम्राज्य में जो भी वाणिज्य व्यापार था वह स्थानीय ही था, अतः वाणिज्य कर भी नगण्य नहीं था। इसी कारण मुगल साम्राज्य के अस्थायित्व के लिए भू राजस्व से प्राप्त होने वाली आय ही जरूरी थी। प्यारे